जो तमाम सरकारी स्कूलों को बंद करवाया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो योगी सरकार और जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है आरोप क्यों लगा रहे हैं कि जल्द ही बंद हो जाएगा? आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कोई भी नहीं सोचता कि प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे। प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे ठीक है, बंद होना एक अलग रीजन है और उसके पीछे जो रीजन दिया जा रहा है वो अलग चीज है। ये तो मानते हैं कि हमेशा आरोप लगता था कि सरकारी स्कूलों में उस तरह की फैसिलिटी और सुविधाएं नहीं दी जाती थी जो कि प्राइवेट में दी जाती है, तो उसी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये मर्ज करने का कदम अच्छा है। आप प्राइवेट से तुलना कर रहे हैं तो आप ऐसी क्या चीजें कर रहे हैं जो प्राइवेट में हो रही हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र और मैं आपके साथ तनिषा। अभी हाल ही में हमको पता है कि यूपी में कितने सारे सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की सुविधा शुरू कर दी गई है और सरकार 21,000 के लगभग स्कूलों को बंद करवा रही है, मर्ज करवा रही है। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के छात्र जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं। हम इनसे जानेंगे इस पर इनका क्या मत है। जो तमाम सरकारी स्कूलों को बंद करवाया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह है। मैं बीए का यहाँ का बीएचयू का छात्र हूँ। जो योगी सरकार और जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है उसके द्वारा जो भी 5,000 से अधिक जो अभी वर्तमान में स्कूल मर्जर किए गए हैं प्राइमरी के, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कारण दिया है कि बच्चे कम होने के कारण हम विद्यालय को मर्ज कर दे रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर रीज़न क्या है कि बच्चे कम हो रहे हैं? क्या आप गुणवत्ता उस हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं? जी, क्या आप उस हिसाब से मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं शिक्षकों का? कि आप चाहते हैं कि उस बच्चे वो गरीब का बच्चा पढ़ ही ना पाए, क्योंकि अगर मर्ज हो जाएगा तो उस गांव में जो पर्टिकुलर जो भी स्कूल या प्राथमिक विद्यालय जो उपस्थित है वो वहाँ से हट के किसी दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में मर्ज हो जाएगा। तो जो बच्चा 6-7 साल का है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ता है, गरीब का बच्चा तो बड़ा मुश्किल से आगे भी बढ़ता है। एक बार उसके पिताजी बोलेंगे ठीक है अपने गांव में अगर कोई विद्यालय है तो ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन वहीं अगर दूसरे तीसरे गांव में जाना रहेगा तो एक बार बहुत संकोच होगा। और वैसे भी जो 6-7 साल का बच्चा है उसके लिए 2-3 किलोमीटर पैदल चल पाना बहुत मुश्किल है। और रही बात कि इस पर हमारा न्यायालय जो न्यायपालिका है, हमारे उच्च न्यायालय इलाहाबाद का भी अगर समर्थन इस चीज़ पे मिल रहा है तो ये बहुत ही खेदजनक और दुखद है हम सभी के लिए। और ये विश्वविद्यालय का परिवार होने के नाते भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज सरकारी स्कूल प्राथमिक बंद किए जा रहे हैं तो धीरे धीरे केवीएस बंद होंगे, धीरे धीरे हर एक विद्यालय, और क्या आखिर में हमारा विश्वविद्यालय भी इस कागार पे आ जाएगा कि ये भी बंद हो जाएगा। और अगर इसके विपक्ष में अगर कोई भी अभी सामने नहीं आ रहा है ये सोच के कि हाँ हमारे प्राथमिक विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जब एक समय ऐसा आएगा जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी बंद होगा तो क्या आप सामने आएंगे? बहुत बड़ा बयान समय रहेगा। बहुत बड़ा बयान नहीं दे रहा हूँ, ये बयान सच्चाई पे आधारित है। मैं खुद सवर्ण जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं जातिगत आधार पे कोई भी पक्षपात नहीं करना चाहता हूँ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि जल्द ही बंद हो जाएगा? आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कोई भी नहीं सोचता कि प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे। प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे ठीक है, बंद होना एक अलग रीजन है और उसके पीछे जो रीजन दिया जा रहा है वो अलग चीज़ है। रीजन ये दिया जा रहा है कि बच्चे कम है इसलिए बंद कर दे रहे हैं। आप कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे नहीं पहुँच रहे तो आप क्या बंद ही कर देंगे? मान लीजिए हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी में बच्चे नहीं आए तो लाइब्रेरी बंद कर देंगे? कुछ तो आ रहे हैं, 47-48 जितने भी बच्चे आ रहे हैं क्या वो बंद नहीं करेंगे, वो मर्ज कर देंगे ताकि कि कम ले ज़्यादा सुविधा मिल सके। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे ही बच्चे होते, मैं गरीब होता और मेरे बच्चे छोटे होते, मैं उन्हें साइकिल की व्यवस्था ना करा पाता। पहले वो मेरे गाँव में आते, कोई स्कूल में पढ़ते होते, क ख ग घ 1 2 3 4 ही पढ़ते होते, लेकिन कुछ उन्हें ज्ञान होता। आज वो दूसरे गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए एक संकोच करेंगे कि बहुत दूर है, पापा मैं बस्ता लेके कैसे जाऊंगा, पापा मैं दूसरे गांव में कैसे जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक गरीब का बच्चा पूर्ण नहीं कर सकता है, और इसलिए सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि सरकार आप ये तो मानते हैं कि हमेशा आरोप लगता था कि सरकारी स्कूलों में उस तरह की फैसिलिटी और सुविधाएं नहीं दी जाती थी जो कि प्राइवेट में दी जाती है, तो उसी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये मर्ज करने का कदम अच्छा है। आप प्राइवेट से तुलना कर रहे हैं तो आप ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं जो प्राइवेट में हो रही हैं? क्या आप अगर प्राइवेट की तुलना कर रहे हैं, आप मैडम ये कह रही हैं कि ठीक है उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे बढ़ावा थोड़ी होगा। ऐसे तो जो गरीब के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते थे वो बच्चे ही नहीं जाएंगे। आप 5,000 अभी स्कूल बंद किए हैं, 5,000 में अगर 50 का एवरेज भी लेंगे तो फिर भी 1000 और लाख बच्चे अगर उससे प्रभावित होंगे। अगर आप देखेंगी तो ये आप एक तरह से देखिएगा अभी प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या पता कुछ सालों में, कुछ सदियों में जब भी ये डबल इंजन की सरकार रहे तो क्या पता उच्च प्राथमिक विद्यालय भी बंद कर दिए जाए। फिर ये कहा जाए कि आप किसी बड़े स्कूल में आप सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के CHS वगैरह में पढ़े, तो ये सब बच्चे, ये बहुत गलत बात है मैडम। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ को अपने विरोध में, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को पुनः वापस लेकर के जो पहले से चल रही प्रक्रिया उसको कंटिन्यू की जाए। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें इनकी मत ये थे कि सरकारों को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, उसको मर्ज नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रशांत दुबे के साथ मैं तनिषा, आप देख रहे थे न्यूज़ राष्ट्र।